नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। वक्त हो गया है आज की कुछ खास खबरों का। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि अगला विमोचन जो है हमारे से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो हमारे विमोचन है उसके लिए कृपया करके मंच पर आना चाहेंगे। इस विमोचनों में हम समिति प्रबंधक वो युवा असली तो उन युवाओं को ही आज प्रेरित करना है। जैसा हम सबको ज्ञात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने उनका ये तीसरा कार्यकाल है। उन्होंने हर विषय को कुछ अलग ढंग से अडॉप्ट किया है। शहर के विकास की बात हो, गांव के विकास की बात हो, खेत के विकास की बात हो, खलिहान के विकास की बात हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके कल्याण की बात हो। इस देश में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कुछ किया जो शायद आजादी के बाद अपेक्षित। निश्चित रूप से यदि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सब कुछ है। भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें, हम क्लाइमेट, हम ऋतुओं की बात करें, हम इंटेलेक्चुअल जो हमारा ब्रेन है उसकी बात करें, हर चीज में हिंदुस्तान में वो कुछ है जिसकी अपेक्षा शायद किसी भी समृद्ध राष्ट्र के लिए होती है। पर यह बात भी सही है कि 75 साल की आजादी के बाद हम वो कुछ नहीं पा पाए जिसकी अपेक्षा थी। विगत 11 वर्षों में 11 वर्ष होने वाले हैं लगभग, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और यह बात भी सही है कि यदि किसी देश को बड़ा देश बनना है, समृद्धशाली राष्ट्र बनना है, तो वहां पर केवल सरकार के भरोसे काम नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं समाज की सहभागिता बहुत जरूरी है। विकास की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं। केवल साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर चंद मंत्री और चंद आईएएस ऑफिसर कोई पॉलिसी बना दें और वो काम कर जाएगी, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वल्लभ भवन की 5वीं और 4वीं या 3री या दूसरी मंजिल पर बैठकर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही मायने में यदि देश को बड़ा देश बनाना है तो उसमें कहीं ना कहीं समाज को जोड़ना पड़ेगा। बिना समाज को जोड़े हुए हम सही रूप में शासन को स्थापित नहीं कर सकते। यह कि सहकार से समृद्धि, इसके पीछे का जो भाव है वो यही भाव है कि हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से हम रोजगार के नए अवसर सृजित करें। यदि हम हर पंचायत में पैक्स बनाते हैं तो किसान की जो आमदनी उसको जो दोगुना करने का लक्ष्य है, और उसको लेकर पशुपालन एक बड़ा विषय केंद्र सरकार ने स्थापित किया है। अलग अलग सेक्टर में जो भी रोजगार के नए अवसर हम सृजित कर सकते हैं, यही हम सबका लक्ष्य है। थैंक यू। देश में सुशासन ये हमारा कर्तव्य है। इसको लेकर केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर स्तर पर सुशासन का संकल्प लेकर आगे काम करने के लिए हमने आज कार्यक्रमों का आयोजन किया है। एक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा परियोजना को भूमि पूजन किया, जिससे पूरे मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। हमारे देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि, ये हम सबको नारा दिया है, और उस विषय को लेकर पूरे देश में पैक्स के माध्यम से हर एक पंचायत में रोजगार के नए अवसर सृजित हों और बहुउद्देशीय पैक्स का निर्माण किया जाए, जिसके माध्यम से हर एक गांव में हर एक व्यक्ति को
हम सहकारिता से जोड़ते हुए नए आयाम रोजगार के स्थापित करें, ये लक्ष्य लिया है। और आज अमित शाह जी ने हम सबको संबोधित किया। आज मध्य प्रदेश में भी हमने सहकारिता विभाग के माध्यम से सहकार से समृद्धि संकल्प के साथ माननीय अमित शाह जी का जहां कार्यक्रम को ई प्रेजेंस के माध्यम से सुना, उसके साथ ही आज हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न सहकारी क्षेत्र के अलग अलग सेगमेंट के लोगों को बुलाकर सहकार से समृद्धि इस विषय को लेकर बातचीत की है। प्रत्येक पंचायत में पैक्स हो, हर गांव में रोजगार हो,